अतुल सुसाइड मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कई स्पेशल टीमों का गठन किया। पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर टीमें भेजी गई। पुलिस को कुछ वक्त लगा लेकिन कामयाबी हाथ लगी। गुरुग्राम के एक लेडीज हॉस्टल से निकिता सिंघानिया को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई प्रयागराज में एक होटल में थे, वहां से उन्हें अरेस्ट किया गया। हालांकि पुलिस को अब लगता है कि उन्हें किसी तरह की पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। सारी छानबीन हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, इसलिए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा गया है। अगर आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको लगता है कि किसी वक्त पर इन्हें वापस अपनी कस्टडी में लेना होगा तो अदालत में एक बार फिर गुहार लगाई जाएगी। जहां तक उनके 4 साल के छोटे बच्चे की बात है, उनके बारे में यह कहा गया है कि उस बच्चे को निकिता के किसी रिलेटिव के पास फिलहाल कस्टडी में रखा गया है। अगर आईओ को यह लगता है कि उनकी कस्टडी, उस बच्चे की कस्टडी को किसी और को या फिर अतुल के परिवार को सौंपना चाहिए तो उस पर भी एक कॉल लिया जाएगा। कुल मिलाकर अतुल सुभाष ने यह कहकर आत्महत्या कर ली थी कि जस्टिस इज ड्यू, और जिस तरह से उन्होंने दहेज प्रताड़ना कानून के नियमों का हवाला देते हुए उसके ऊपर जो सवाल उठाए थे, अब जो आम पब्लिक, जो देश में इस बात को लेकर पूरी चर्चा हुई थी, ऐसा लगने लगा है कि उस कड़ी में, अतुल को इंसाफ दिलाने की कड़ी में पहला कदम उठा लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। हालांकि अभी एक आरोपी सुशील सिंघानिया जो हैं वो गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की टीम उनको भी लगातार खोज रही है। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि एक बार फिर उनकी पुलिस कस्टडी ली जाए और जो भी आरोप अतुल सुभाष ने लगाए हैं उसके ऊपर पुलिस जो है फिर से दोबारा छानबीन करे, पड़ताल करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम कह सकते हैं, चाहे वो सुसाइड नोट की बात हो, चाहे वो वीडियो की बात हो, बहुत ज्यादा आरोप, बहुत संगीन आरोप अतुल ने लगाए कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया निकिता और उनके परिवार की वजह से, जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन कह सकते हैं कि जो लोग इस बात को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए एक राहत की बात है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। In Maratali police station, abatement for suicide case, 3 accused have been arrested. Even Nishita Singhania, arrested near Blossom Stage PG, Gurugram, Haryana, and A2, A3 Nishita Singhania, Anurag Singhania, they were arrested near Rameshwaram in Prayagraj, Uttar Pradesh. They were brought to Bangalore and placed before the Honorable Judge, and they have been remanded for judicial custody. How many days of judicial custody? 14 days of judicial custody. The police will be demanding for the police custody for the that our investigation officer will take call. Sir, how many teams of your team went? Multiple teams were formed for collection of document and arrest of the accused. Was there any this case of non-cooperation, sir? Because we were told that police team were waiting there in Jaunpur. No, police have cooperated even in Uttar Pradesh. No, I'm asking about the accused person. So those are the part of investigation. We cannot divulge all. Sir, there is one child of the couple. So the mother is in custody, father has passed away. Is there any information regarding the child? Yeah, while interrogation, they're in their relatives' custody, accused relatives' custody. That much information I got from the accused, and he is in safe hands.